हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो लास्ट डे है ब्रसल्स का, इनफैक्ट बेल्जियम का लास्ट डे है। हैव सर्टेन थिंग्स प्लान्ड फॉर टुडे। एक कार शूट करना है एंड समथिंग रियली फनी हैपेंड येस्टरडे। तो आई वाज शूटिंग फॉर अ कार और उसका चाबी मेरे जेब में रह गया है। आई हैव टू गो गिव दिस बैक, बट लकीली उसके पास में ही दूसरा शोरूम है, वहाँ पे किसी कार शूट के लिए मेरे को पहुँचना है। तो आई एम लीविंग अ बिट अर्ली क्योंकि 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। आई डोंट वांट टू बी लेट, तो उनको चाबी हैंड ओवर करके देन आई हैव टू गो देयर। एंड उसके बाद इफ पॉसिबल आई विल बी कवरिंग 2 cities फॉर यू टुडे इफ़ पॉसिबल। नहीं तो एक गेंट तो करना ही करना। सेकेंड वाला थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज़ जगह है विच आई थिंकिंग अबाउट विजिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो एक मेन टारगेट है आज का, अगर कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो जैसे ज्यूरिख हमने कवर करने की कोशिश की, आज 12 घंटे में 2 cities कवर करने की कोशिश करेंगे और कल सुबह 6 बजे फ़्लाइट के लिए निकलना है। तो लेट्स स्टार्ट। Look what I found, ऑल्टो। मुझे लगा सिर्फ मारुति इंडिया में रिलीज़ करता है ये। आई नेवर न्यू ऑल्टो इंटरनेशनल भी मिलता है। सिर्फ स्विफ्ट मैंने देखा था, बहुत जगह पे देख चुका हूँ, बट ऑल्टो फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, रिटर्न द की। तो अभी बस स्टॉप पे आ गया हूँ। टाइम टू हेड टू द सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि जो 2 cities कवर करनी है उसका पता करना है कि आज भी हो पाएगा कि नहीं। थोड़ा सा लेट हूँ, मतलब शेड्यूल के हिसाब से मेरे को अभी निकल जाना चाहिए था दूसरे सिटी के लिए। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सिटी इज़ अमेजिंग। तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा स्टेशन पहुंचने के लिए, और उसके आगे भी ट्रेन आर वेरी फास्ट। तो देखते हैं। वन ऑफ द सिटीज़ इज़ जस्ट 50 किलोमीटर अवे, अदर वन इज़ अराउंड 70-80 किलोमीटर्स। तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर मिनिमम इन्होंने मुझे पहुँचा देना चाहिए। लेट्स सी। ऑन द ट्रेन टू टर्न आउट। तो टर्न आउट क्यों जा रहे हैं वो तो आपको उधर पता ही चल जाएगा। बट प्रॉब्ली जो वीडियो का थंबनेल होगा उसमें भी मे बी ये इन्फो हो, मे बी नहीं हो। देखते हैं जब वीडियो एडिट होगा तो कैसे बनता है। बट दे आर गोइंग टू टर्न आउट एंड द ट्रेन लुक्स अमेजिंग। ये इंटरसिटी ट्रेन है तो नेचुरली थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाई है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम इन द सेकंड क्लास राइट नाउ। इमेजिन फर्स्ट क्लास कैसा होगा। लुक्स फास्ट ऑल्सो। देन थोड़ा दूर जाना है तो मतलब 1 घंटे के ऊपर लगेगा हमें। एंड अनदर थिंग, ये मेरे हाथ में जो है दिस इज़ द फैंटा लेमन ज़ीरो। थैंक्स टू टुमारोलैंड इसका एक एडिक्शन हो गया। वेरी गुड टेस्ट। आई होप इट गेट्स लॉन्च्ड इन इंडिया टू। आउट पहुँच गए हैं एंड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेशन। मतलब थोड़ा सा ओल्ड आर्किटेक्चर है, आपको मेरे पीछे भी बिल्डिंग दिखता होगा। एंड इवन ये थोड़ा सा रिस्टोर्ड टाइप का बिल्डिंग है। वेरी नाइस स्टेशन एंड व्हाट अ कंफर्टेबल राइड। मतलब एक थोड़ी देर की झपकी भी लग गई थी मेरी। द फन राइड। ट्रेन में भी मज़ा आया। अभी पता करते हैं जहाँ मुझे जाना है वहाँ कैसे पहुँचेंगे। इंक्वायरी किया और पता चला कि टर्नआउट स्टेशन के बाहर ही एक बस स्टॉप है जहाँ से आपको एक 15-20 मिनट की बस लेके बाले नसाओ / बाले हरडॉग जाना है। ये दोनों क्या चीज़ है आपको कुछ सेकंड में पता चल जाएगा। आई लाइक टू टेल यू कि आप अगर यहाँ पे विज़िट कर रहे हो जो एरिया मैं बता रहा हूँ, तो पूरा दिन लेके जाना, क्योंकि टर्नआउट एज अ टाउन वॉज रियली अमेजिंग। मतलब मजाक नहीं कर रहा, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। द चर्चेज जो थे, इवन द टाउन हॉल एरिया एंड द शॉपिंग स्ट्रीट दैट वी क्रॉस्ड ऑन द वे वॉज लिटरली अमेजिंग। बहुत ही क्यूट से छोटे से रोड्स और लेन्स थे जिसके बीच में से बस लेके जा रही थी। बहुत मज़ा आया वो देख के, बट सैडली एक्सप्लोर नहीं कर पाया मैं। एंड द आउटस्कर्ट्स वॉज लिटरली माइंड ब्लोइंग। मतलब सिटी जितना अच्छा था उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा उसका आउटस्कर्ट लग रहा था। जो छोटा सा एक गांव एरिया पास किया था जो
जो कंट्री होम्स थे, जो विलेज होम्स जो दिख रहे थे, एंड द फील्ड एंड द फार्म एरियाज जो दिख रहे थे, वो लिटरली अमेजिंग। और फाइनली पहुंच चुके हैं जिसके लिए मैं इतना दूर आया हूं। कुछ 1 घंटे का ट्रेन राइड था, 1-1.5 घंटे का, एंड 15-20 मिनट का बस राइड था। तो मैं उतरा तो टर्न आउट में था। फ्रॉम देयर आई हैव कम टू बाले हरगोट, एंड दिस इज़ द इंटरेस्टिंग प्लेस, क्योंकि अगर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये बेल्जियम फ्लैग है और ये एक चर्च है यहाँ पर। लुक एट दिस होल एरिया। ये कोई मार्केट प्लेस है, बट इट्स अ वेरी अनयूजुअल मार्केट प्लेस। यू से व्हाई? एक सेकेंड में अभी आपको दिखेगा कि व्हाई इज दिस अनयूजुअल। तो बेसिकली गाइस, ये जो प्लस मार्क है, इसके दूसरे तरफ अगर मैं स्टेप करूँगा तो आई विल बी इन नेदरलैंड्स। दैट्स राइट, आई एम इन नेदरलैंड्स नाउ। Yes, so this line that you see is the border between Belgium and Netherlands. तो अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो आई एम इन बाले हरगोट, और अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो आई एम इन बाले नसाउ। बाले नसाउ नेदरलैंड की तरफ है, हरगोट बेल्जियम की तरफ है। So that's why this town is so popular, and not joking, it was one of the most interesting bus ride। जो ये पूरा एरिया था जहाँ से टर्न आउट से यहाँ तक जो बस मेरे को लेके आई है, एवरीथिंग लाइक द हाउसेस और जो लैंडस्केप था, एवरीथिंग वाज सो 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 ब्यूटीफुल। इवन द कैफेज एंड ऑल विच इज़ देयर इन दिस एरिया आर वेरी अमेजिंग। ऑफिशियली ये मेरी इस ट्रिप की ये तीसरी कंट्री हो गई है। तो आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ नेदरलैंड्स। तो इफ यू लुक इट अप, अगर गूगल पे आप सर्च करोगे बॉर्डर्स के बारे में, दिस विल बी वन ऑफ द टॉप 5 बॉर्डर्स which you should visit, and even I was surprised। एक और बॉर्डर है यहाँ पे जहाँ पे बेल्जियम, नेदरलैंड एंड जर्मनी तीनों साथ में है। अभी इस बार तो मेरे पास टाइम नहीं है ये सब कवर करने का, तो एंड कल अपने को वापस निकलना है। बट आई मेड इट अ पॉइंट कि ये वाला चीज़ तो आज मैं करके जाऊँगा यहाँ से। सो यस, आई एम इन नेदरलैंड्स राइट नाउ। तो वो जो बेल्जियम की तरफ का तो आपने देख लिया, वो चर्च और ये सब जो बना हुआ था, और ये नेदरलैंड की तरफ में ये बना है। आई गेस दिस इज़ मोर लाइक अ टाउन हॉल। उनके ऑफिसेज वहाँ पे होंगे, इनके ऑफिसेज यहाँ पर हैं नेदरलैंड के। हम जस्ट टेकिंग अ वॉक डाउन द स्ट्रीट, देखते हैं और क्या क्या मिलता है बॉर्डर लाइन के ऊपर, क्या क्या बना हुआ है। तो अभी वो एरिया के पीछे से ऐसे सर्कल मार के आ गया हूँ, देखते हैं वापस बॉर्डर लाइन कहाँ पे मेरे को मिलती है और वहाँ पे क्या है। बिकॉज आई हर्ड लाइक यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के घर ऐसे पोजीशन में बने हैं कि आधा बेल्जियम में और आधा नेदरलैंड में, और कोई कैफ़ेज़ हैं जिसमें एक कुर्सी नेदरलैंड में और एक कुर्सी बेल्जियम में। तो या प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टफ हैपनिंग इन दिस टाउन राइट नाउ। आई वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड और ये वापस से मार्कर आ गया है। तो आई एम जंपिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स टू बेल्जियम अगेन। तो यस, आई एम बैक टू बेल्जियम। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये सुपर मार्केट आपको दिख रहा है, और ये सुपर मार्केट में अगर आप देखोगे तो देर आर 2 flags टुगेदर। एक इज बाले हरगोट इन नसाउ, बाले नसाउ, एंड ये जो सुपर मार्केट के बीच से बॉर्डर लाइन जा रहा है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। मतलब हमारे लिए बॉर्डर्स जो है, अगर आप बोलोगे, वैसे तो अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं पहले बता देता हूँ। इफ़ यू सी, यहाँ पे नेदरलैंड्स का फ्लैग है, आगे वापस बॉर्डर क्रॉस होने वाला है, एंड ये जो एक घर है वहाँ पे बेल्जियम का फ्लैग दिखेगा आपको। भैया, एज आई वाज सेइंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग प्लेस। और हमारे लिए बॉर्डर क्रॉसिंग इज़ लाइक अ वेरी सीरियस थिंग। मतलब कि पासपोर्ट दिखाओ, वीज़ा लो, ये करो वो करो। स्पेशली इंडिया के जो शेयर्ड बॉर्डर्स है वहाँ पर, तो लाइक यू नो एटलीस्ट देयर इज पुलिस चेकिंग हैपनिंग एंड लॉट ऑफ स्टफ बीइंग चेक्ड। वैसा वाला सीन। यहाँ पे आप सिर्फ चलते चलते अचानक से आप नेदरलैंड पहुँच जाते हो, अचानक से आप बेल्जियम पहुँच जाते हो। आई एम कमिंग क्लोज टू द फ्लैग। तो बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के ऊपर
नीदरलैंड का और बेल्जियम का फ्लैग लगा के रखे हुए हैं जस्ट टू शो कि विच country you are in. So you can see the Belgium flag behind me. That's Bale Nassau and Bale Hertog for you. तो गूगल मैप ने अपना खेल यूरोप में भी दिखा दिया है एक सुनसान गली में से निकाल रहा है वो मुझे, बट दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम 3-4 बज रहे हैं अभी, 4-4:30, तो आई एम नॉट दैट मच वरीड। बहुत ही शांत टाउन है, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं, गिनती की गाड़ियाँ आगे पीछे हो रही हैं। मेन एरिया में थोड़ी हलचल थी क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, बट यहाँ पर एकदम ही चिल्ड आउट है जहाँ पे रेजिडेंशियल है। एंड वी रीच द मेन पॉइंट, द मोस्ट फेमस लोकेशन। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड लोवरेन, और अगर आप देख सकते हो दिस इज बॉर्डर, ये बॉर्डर लाइन जा रहा है, लेफ्ट में अपने बेल्जियम है, राइट में वी हैव नीदरलैंड, and you go ahead and you look at this, घर के बीचों बीच ये बॉर्डर जा रहा है। किस लकी इंसान का घर है पता नहीं, अनलकी भी बोल सकते हो क्योंकि घड़ी घड़ी लोग आते होंगे। एंड उन्होंने एक तरफ में बेल्जियम का फ्लैग लगाया, एक तरफ में नीदरलैंड्स का फ्लैग लगाया। इवन इफ इसी नंबरिंग भी अलग है, बेल्जियम साइड में नंबर 2 है, इधर नंबर 19 है, तो मे बी वो सोसाइटी जो इस तरफ से आ रही है उसमें नंबर 19 आ रहा है और यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है। बट this is literally amazing. Right now standing with one foot in Netherlands and one foot in Belgium. Very rarely you can do this, guys. And for this, अगर आप नेदरलैंड्स में हो तो बाले नसाउ आना है, बेल्जियम में हो तो बाले हर्टॉग आना है। Now I head back to the bus stop, जहाँ पे उसने मेरे को उतारा है बस वाले ने, कि उसने बोला था 20-25 मिनट में एक और बस आएगी, तो we have to return immediately so that we go to Ghent. एंड ऑन द वे एक रेस्टोरेंट है जिसके बीच से बॉर्डर जा रहा है। अगर वो लगता है ऑन द वे दिखता है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है उसमें, अगर लग गया तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो सीधा बस स्टॉप। ये लेकिन मार्किंग का कुछ सीन है, कॉज रैंडमली बीच बीच में आ रहा है, तो आई डोंट नो, वो एक्चुअल मैप देखना पड़ेगा एक बार के कहाँ से क्या जा रहा है लाइन, क्योंकि सीधे चलते चलते भी अभी ये मार्किंग बीच में आ गया है। तो इस जगह की मिस्ट्री ये है कि यहाँ का जो रूलर था, जो बार्ले एरिया का जो रूलर था, इसने कुछ ज़मीन नीदरलैंड्स की तरफ में गिफ्ट कर दी थी या बेच दी थी, कुछ ज़मीन बेल्जियम के साथ में कुछ उनके टाइप्स थे या जो भी थे, उसके बेसिस पे उन्होंने वो ज़मीन बेल्जियम साइड को दे दी थी। तो इसके लिए देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विच वाज गिवन रैंडमली, ऐसा सेगमेंटिंग नहीं हुआ था। तो ये मैप में भी अगर आप देखोगे कि द येलो एरिया इज़ ऑल बेल्जियम एंड द अदर एरिया इज़ ऑल नीदरलैंड्स। तो इसके लिए ये जो रैंडमली जो चेंजेस आ रहे हैं बेल्जियम और नीदरलैंड्स के चलते चलते, इट्स बिकॉज ऑफ दैट के सेंट्रल पॉकेट में भी ऐसा दूसरा कोई कंट्री का एक पार्ट आ जाता है वैसा वाला। आई वुड से अगर आपको बॉर्डर देखने में इंटरेस्ट नहीं है, ये टाउन देखने ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ के घर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम लाइक एवरी फ्यू मीटर्स, लाइक एक हर 50 मीटर में समझो कुछ अलग ही कुछ बना हुआ दिखता है। मैन लुक एट द स्काई, लुक एट दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आई गेस मेन स्क्वायर के पास पहुंच गए हम। So finally we reach that restaurant. एक कैफ़े भी है, एक दो और, but this restaurant is very famous. So this is a restaurant. अच्छा, Italian restaurant वैसे तो, restaurant and bar. And और अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक तरफ बेल्जियम है और एक तरफ नीदरलैंड है। So I'm posting links, I'll try ये सारे लिंक्स में डाल दूँ। दिस इज सेमेट्री ऑन द बॉर्डर लाइन, एंड आपके लिए लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालने का ट्राई करूँगा, ताकि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इट बिकम्स ईजी, क्योंकि ये ढूंढने के लिए मेरे को टाइम लगा। नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट। जो भी बोलता था वो बाले नसाउ बोलता था, एंड दैट वाज एम्स्टरडैम साइड, और वो यहाँ से वहाँ जाना मीन्स आई हैड टू बाय अ टिकट विच इज़ अ इंटर कंट्री टिकट, नॉट अ इंटर सिटी टिकट, तो वो एक इशू हो जाता था। तो
दैट वुड हैव बीन एन एक्सपेंसिव अफेयर, और वो भी नीदरलैंड में कहीं और छोड़ता और वहाँ से वापस ट्रेन या बस पकड़ के मैं आता. तो इट्स बाले हर्टॉग इफ़ यू आर इन बेल्जियम एंड बाले नसाउ इफ़ यू आर इन नीदरलैंड्स. सो बस पकड़ते हैं, निकलते हैं. ये बस से अभी रिटर्न जाते जाते हम ये एक रेजिडेंशियल एरिया क्रॉस कर रहे हैं जो बेसिकली नीदरलैंड साइड में है. तो हम लोग अभी यहाँ पर नीदरलैंड के अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं और अभी बेल्जियम की तरफ पहुँच जाएंगे. बेसिकली आपको समझ में भी नहीं आता कब आप बेल्जियम में पहुँच रहे हो या कब आप नीदरलैंड में पहुँच रहे हो. पता नहीं आपको कितना क्लियरली दिख रहा है, कुछ एक डॉट्स आ रहे हैं रोड के ऊपर. तो डॉट्स के एक साइड में, राइट साइड में इज नीदरलैंड और लेफ्ट साइड में इट्स बेल्जियम. वेरी गुड. पहली बार मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ एक ब्रिज को खुलते और बंद होते हुए. आई विल शो इट यू गाइस. Well, luckily reached here on time, and let's show you the train. So this is a bigger one, bigger than what we had in the previous one. Tables हैं, अच्छा seating है, everything is there. That's it. बहुत ही ज़्यादा बड़ी ट्रेन है और थोड़ी गर्मी से राहत मिली है क्योंकि बस में एसी नहीं था और 30+ डिग्रीज़ है. और जहाँ पर मैं वेट कर रहा था बस के लिए वहाँ पे एकदम ही तप रहा था. बढ़िया. रीच द ट्रेन स्टेशन बट द प्लान इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा और है टू गेंट. कॉज आई हैव टू गो टू ऑनटॉप से चेंज करके गेंट का ट्रेन लेना पड़ेगा. तो वो सब चेंजिंग में बहुत टाइम लगने वाला है. तो ऑलमोस्ट आई वुड से कि from the border to Ghent should be almost 2 hours. तो 2 घंटे का जर्नी है. एंड by the time I'll reach Ghent it should be I guess 7 या 8 बज जाएंगे, 7:30-8 बज जाएंगे वहाँ पे पहुँचते. तो आई डाउट ज़्यादा कुछ कर पाएंगे क्योंकि मैक्स 9 या 10 o'clock तक मैं वहाँ रुक सकता हूँ. उसके बाद में मुझे निकलना है, होटल पे पहुँचना है, पैक करना है सुबह 6 बजे. राइट, सुबह 6 बजे. That is almost 7 hours before my flight. I have to leave for the airport. For the airport apparently is very busy right now. Everyone is complaining कि flights miss हो रहे हैं. There is too much line at the security check-in and even immigration में बहुत ज़्यादा line है. तो and plus because of all these reasons, in the planes are also getting cancelled. तो to figure out what the situation is, I have to leave early in the morning. तो 6-6:30 बजे होटल से भागना पड़ेगा ताकि मैं कुछ नहीं तो भी 7 या 8 बजे तक मैक्स एयरपोर्ट पे रहूँ. तो विल स्टार्ट दिस जर्नी टू गेंट. करना पड़ेगा क्योंकि टिकट ली हुई है तो गेंट जाते तो हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, मे बी उधर डिनर करते हैं और सीधा ब्रसल्स एंड टू द होटल. तो ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मतलब समथिंग विच यू नॉर्मली डोंट सी. आई गेस देयर आर ओनली कपल ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे ऐसा वाला सिचुएशन है बॉर्डर का. नहीं तो मोस्टली जितने भी बॉर्डर्स आप देखोगे वहाँ पे कोई ना कोई आर्मी या कुछ ना कुछ होता ही है. जितना भी फ्रेंडली बॉर्डर हो देयर इज़ सम काइंड ऑफ चेकिंग ओवर देयर. तो इफ़ यू सी अकॉर्डिंगली दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक विच आई सॉ टुडे एंड अ वेरी नाइस क्वाइट टाउन. नॉट ओनली दैट, इवन टर्न आउट फॉर दैट मैटर. तो अगर ये ट्रैवल टाइम वगैरह पकड़ोगे तो यू कैन ईजीली डू अ हाफ डे और अ फुल डे जर्नी फ्रॉम ब्रसल्स टू हियर. आप
चाहिए तो सुबह आके पहले बॉर्डर पे जाइए, वहाँ पे यू कैन हैव लंच एंड कम स्पेंड। टर्न आउट ऑल्सो लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग टाउन और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे करने के लिए, लाइक अ कैथीड्रल और बहुत कुछ दिखा मुझे। तो टर्न आउट में जाके यू कैन हैव डिनर एंड देन हेड बैक टू ब्रसेल्स एंटवर्प, जहाँ पे भी आप ठहरे हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। एंड बीइंग द लास्ट स्टेशन देयर आर मेनी ट्रेन्स दैट आर कमिंग हियर, बिकॉज इस स्टेशन के बाद में सीधा नेदरलैंड्स आता है। तो यहाँ से यू टू टेक अ बस गो टू बाले नसाओ एंड वहाँ से दूसरी बस लेके आप नेदरलैंड्स के जो लास्ट स्टेशन पे जाके आगे एम्स्टर्डम या कहीं भी निकल सकते हो। अगर वैसा भी आप कर सकते हो तो आप यहाँ पे आओ, ये टाउन देखो, नेदरलैंड्स की तरफ में जाओ, दूसरा ट्रेन पकड़ के एम्स्टर्डम निकल जाओ। यू कैन इवन डू दैट, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ पॉसिबल। सो बाले नसाओ, डू ट्राई इट आउट। बेल्जियम आ रहे हो तो देखना ज़रूरी है, बेल्जियम छोड़ो नेदरलैंड्स आ रहे हो तो भी देखना ज़रूरी है। टाइम फॉर द ट्रेन टू लीव एंड आई विल प्रॉब्ली थोड़ी देर सोते हैं और एंटवर्प में मिलते हैं।